मोल्डोवा से अभी अभी की सनसनीखेज खबर। मोल्डोवा में तख्ता पलट की साजिश में रूस, ये खबर आ रही है। मोल्डोवा की राष्ट्रपति का रूस पर बहुत बड़ा आरोप। तो यूरोप क्या इस हवाले इस रास्ते से जाएंगे पुतिन? और मोल्डोवा में मौजूद रूसी गुट तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है, यह कहा है मोल्डोवा की राष्ट्रपति ने। हम बात कर रहे हैं कि क्या पुतिन यूरोप पर अटैक करेंगे? क्या वो अटैक डिप्लोमेटिकली होगा? क्या वो अटैक रूस वहां उन देशों में अस्थिरता पैदा करके होगा, या वाकई जैसा यूक्रेन को तबाह कर दिया ऐसा कुछ मिसाइल अटैक, टैंकों से अटैक, गोला बारूद वाला अटैक करेंगे पुतिन? ये सवाल है यहां पर। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर। रूस के सरकारी टीवी होस्ट का सनसनीखेज तर्क। व्लादिमीर सोलोयोव ने ब्रिटिश संसद पर हमले का सुझाव दिया। मतलब बात करने को आप कुछ भी कर लीजिए, रूस अब ब्रिटिश संसद पर हमला कर दे, ये एक होस्ट ने कहा है रूसी चैनल पर। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं व्लादिमीर सोलोयोव। सोलोयोव ने कहा नाजियों से निपटने का सिर्फ यही रास्ता है। ये कहते हुए सोलोयोव, कोई नियो नाजी कहता है, कोई नाजी कहता है, और सब एक दूसरे को अपने को सही और दूसरे को गलत बताते हुए, लेकिन यहां पर टीवी चैनलों पर ब्रिटिश संसद तक पर हमले की बात हो रही है। इस बीच यूरोप के खतरे से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, और ये बहुत अहम खबर है। ये बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा यहां पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है। 1986 चेरनोबिल कोई नहीं भूला है। क्या ज़ैपोरिज़िया पर भी वही खतरा मंडरा रहा है? ये ब्रेकिंग देखिए। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा। तेजी से गिर रहा है काखोवका जलाशय का जलस्तर। काखोवका रिजर्वॉयर, जहां से ज़ैपोरिज़िया प्लांट के रिएक्टर्स को पानी जाता है उनको ठंडा रखने के लिए, उसका 16 मीटर के आसपास का जो माना जाता है एवरेज जलस्तर, वो 14 मीटर के पास आ गया है। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनकी कूलिंग के पानी की सप्लाई काखोवका रिजर्वॉयर से होती है, और काखोवका रिजर्वॉयर नीपर नदी से जुड़ा हुआ है। और ये जो है जल स्तर काखोवका रिजर्वॉयर का नीचे आना, ज़ैपोरिज़िया जो कि यूरोप का, केवल यूक्रेन या रूस के आसपास का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है और पूरे दुनिया में टॉप 10 में आता है, वहां पर रेडिएशन हुआ तो कितना बड़ा यह खतरा होगा ये आप समझिए। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं इस बारे में। क्या अब जलेगा यूरोप? यूरोप पर मंडरा रहा रेडिएशन की तबाही का खतरा। ये खबर क्या आप समझिए कैसे होगा ये। तेजी से गिर रहा काखोवका जलाशय का जलस्तर। दरअसल ये जो काखोवका जलाशय है, रिजर्वॉयर, यहां से पानी जाता है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट तक उसके 6 रिएक्टर्स को कूल करने के लिए। 3 दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर काखोवका रिजर्वॉयर का जो जलस्तर है वो पहुंच गया है, और ये बहुत अहम है। अब बड़ा खतरा क्या है ये समझिए आप। पहले खतरा समझिए। काखोवका जलाशय का जलस्तर 14 मीटर पर पहुंच चुका है, और जो एवरेज है, जो औसत है, वो 16 मीटर है, यानी ऑलरेडी एवरेज से 2 मीटर नीचे। अगर ये जलस्तर, अगर ये वाटर लेवल 13.2 मीटर से नीचे आया तो कूलिंग प्रभावित होगी। समझिए, 13 मीटर, 14 मीटर पहुंच चुका है, 13 मीटर पर आया तो कूलिंग प्रभावित होगी। फिर काखोवका जलाशय से ही ज़ैपोरिज़िया प्लांट में पानी जाता है, और जलाशय से ही पावर प्लांट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कूलिंग होती है। अगर इनकी कूलिंग नहीं हुई तो क्या होगा आप समझ रहे हैं। सोच के ही पूरा जो यहां पर सिहरन होती है कि आखिर ये होगा क्या अगर ऐसा कुछ रेडिएशन हुआ तो, रेडिएशन फैला तो। आइए आपको समझाते हैं। रेडिएशन छोटा मोटा नहीं है। रेडिएशन चेरनोबिल आज तक लोगों को जाने नहीं दिया जाता। 1986 में वहां पर लीकेज हुआ था। 500 किलोमीटर तक आबादी प्रभावित होगी और लाखों लोग खतरे में आ जाएंगे। ज़ैपोरिज़िया प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। टॉप 10 में दुनिया में आता है, दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में, और वहां रेडिएशन हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूरोप पर क्या हो सकता है। अब आइए ज़ैपोरिज़िया को आप समझिए, जरा समझिए। ये ताजा तस्वीर है, ये पहले की तस्वीर है। जलाशय में भरपूर पानी है। ये जो जलाशय हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इस जलाशय में भरपूर पानी यहां पर दिखता है रिजर्वॉयर से। लेकिन जब यहां पर आप आते हैं, जलाशय जब सूखने की कगार पर है, तो देखिए यहां पर जमीन दिखने लगती है। अब देखिए पानी नीचे की तरफ जा रहा है। यही वो खतरा है जिसको अब यहां पर जताया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया का ही चेरनोबिल पार्ट 2 ना बन जाए। डॉक्टर घोष, सबसे पहले आपका कमेंट इस पर। ज़ैपोरिज़िया का ये खतरा कितना बड़ा खतरा है, बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सच पूछिए तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर कूलिंग के लिए पानी न जाए, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़ैपोरिज़िया एक बड़ी अजीब कहानी है। उसमें यूक्रेनियंस काम कर रहे हैं और वो रूसी सेना के कब्जे में है। बाहर यूक्रेनियंस हैं और उसके अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग गए हैं, उन्होंने उसे सर्टिफाई किया है
कि हाँ इतना कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जहाँ तक ये कूलिंग का मामला है, ये एक नई बात है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पानी घटा है, कितना वो इनटेक है और कितना आउटलेट वो हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। अभी तक इंटरनेशनल एजेंसी ने, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। इसलिए हमें थोड़ा मतलब गार्डेड होना चाहिए कि ये नहीं, लेकिन अगर रेडिएशन का जरा सा भी मैं तो जो मैं रिपोर्ट जो पढ़ कर आ रहा हूं, जिसके हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, वो तो रेडिएशन कैटास्ट्रोफी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो महाविनाश की तरफ ले जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया में क्या यहां पर अब दुनिया को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।